बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डूड, नमस्ते। मेरा नाम फाइज़ है। और दोस्तों बहुत दिन से आप वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैं खुद चाह रहा था कि आप वीडियो देखें और जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करें। और सबसे पहले आपको पूरा हक है हर चीज़ जानने का, क्योंकि आप मेरी ऐसी फैमिली हैं जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव करा है और अभी तक प्यार देते आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में मीडिया में बहुत तरीके की सवाल जवाब हुए हैं, बहुत तरीके की न्यूज़ स्प्रेड हुई हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई है और इमेज को डिफेम करने की जो कोशिश है वो पूरी करी गई है। पहली बात तो वीडियो को आप देखिएगा, एक एक शब्द मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने इन 3-4 दिनों में या 4-5 दिनों में एक चीज़ देखी है। जहाँ पहले मैं सनातन सनातन की बात करता था या अब भी करता हूँ, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जिन हिंदुओं की मैं बात करता हूँ, जिन सनातनियों की मैं बात करता हूँ, मैंने ये देखा है कि वो लोग भी बड़े ही जज बन के सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बन गए और सब कमेंट सेक्शन में उन्होंने गालियाँ बकनी शुरू कर दी। और मैंने ये भी देखा है कि जो मुस्लिम हमें नफ़रत करते थे वो हमें डिफेंड भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10% लोग मुस्लिम्स में सही भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सही भी हैं जिन्होंने चीज़ों को समझा और जो लोग कमेंट सेक्शन में गाली बक रहे थे और हमें डिफेंड करा। और कुछ हिंदू ऐसे हैं, मतलब 50% हिंदू ऐसे हैं जो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और कमेंट सेक्शन उन्होंने गालियों से ये वो फलाना, पता किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर सिर्फ मीडिया ट्रायल से ही सच पता होता तो आज एलवेश यादव जेल में होता, आज रिया चक्रवर्ती जेल में होती। ऐसे बहुत सारे केस हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी लालचन लगा 2002 के दंगों का, तो आज उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो रहा होता, लेकिन आज वो बाहर हैं। सच सामने आ गया सबके। एलविश यादव भी बाहर है। सब लोग भूल गए एलविश यादव क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ हो गया मीडिया से, अब क्यों हिंदुओं की बात नहीं करता, क्यों? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने देख लिया कि ये लोग वही हैं कि जरा सी अगर कोई गलत बात भी बोलेगा ये तुरंत से पहले गाली बकना शुरू कर देंगे। तो मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बात करूँगा नहीं कभी हिंदुओं की, सनातनियों की, लेकिन ये है कि यार अब मैं बड़ा बैलेंस होकर बात करूँगा, क्योंकि मैंने इन 4-5 दिनों में बहुत कुछ देखा है। लोग बहुत जज बन के उन्होंने बहुत गाली गलौज करी है बिना मेरे स्पष्टीकरण के और बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके बयान के उन्होंने अपने आप ही जज बन गए। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, ये हर एक वो व्यक्ति देख रहा है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा पुलिस प्रशासन भी देखेगा ये वीडियो, मेरी बातों को भी सुनेगा। ये हमारे वो मीडिया के मित्र भी देखेंगे जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरी बात सुनी और जिन्होंने कोई भी ऐसी अफवाह खबर नहीं चलाई, जिन्होंने सच दिखाया। ये वीडियो वो भी देखेंगे जिन्होंने व्यूज़ के और टीआरपी के चक्कर में उल्टी सीधी चीज़ें चलाई बिना जांच पड़ताल के। बहुत सारे हैं, चाहे यूट्यूब पे है या वैसी मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे है। उन लोगों ने कोशिश करी कि चलो भाई इंटरनेशनल मैटर है, इसमें क्या है, टीआरपी बटोर लेते हैं, थोड़ा एड रेवेन्यू आ जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने इस तरीके की न्यूज़ चलाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हर टाइम खड़े रहे मीडिया के, जो मेरे भाई हैं, और उन्होंने सच दिखाया और कोशिश करी कि ये घर का मैटर है, इसको दबा दिया जाए और घर में ही सोल्व हो जाए, जो कि हुआ भी। ये वीडियो वो भी देखेंगे जो इसमें मेन कल्प्रिट हैं, जिन्होंने आग लगाने का पिछले 1.5 साल में मेरे घर में काम करा, जिन लोगों ने घर तुड़वाने की पूरी कोशिश करी, जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ आग में घी डालते रहे, घी डालते रहे, साथ में उन्होंने मेरी माँ के दिमाग में ज़हर ज़हर घोला, मेरे और फ़ायज़ा के प्रति उनके दिल में नफ़रत घोली और एक डर घोल दिया कि भाई ये तो भाग जाएगा, ये तो चला जाएगा, ये तो तुम्हारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा। तो जब एक व्यक्ति को 10 घंटे आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे उसके कान पे, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा, तो भाई वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, और एक बार को डाउट आ जाता है। और जब भी हर घर में कलेश होते हैं, हर घर में कलेश होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन मेरे घर में क्या हुआ, जब से आप सबका प्यार मिला, थोड़ी बहुत हमने
जो है अपने कैफ़े ओपन करा, थोड़ा बिज़नेस एक्सपेंड करने की कोशिश करी, तो लोगों के मतलब तन बदन में आग लग गई। तो ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि जैसे इन लोगों ने मेरे साथ हरकत करी है मैंने बदनाम कर दूँ। मैं चाहूँ तो मैं सबकी फ़ोटो लगा के यहाँ पे सबको एक्सपोज़ कर सकता हूँ। एक एक चीज़ बता सकता हूँ सबके बारे में कि जिन लोगों ने ये करा उनका परिवार वाले भी देखेंगे, उनके ऑफिस वाले भी देखेंगे, हर चीज़ देखेगा। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, पहले बहुत कोशिश करी और इन लोगों से बात भी करी मैंने कि आप प्लीज़ इसको मत बढ़ाओ, इसमें सबकी बदनामी है, आप प्लीज़ इसको मत बढ़ाओ, आप समझाओ, अपनी वाइफ को समझाओ, इनको समझाओ, उनको समझाओ। मैंने निरंतर पूरी कोशिश करी, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं बोल चुका था। और मैं जहाँ तक ईरान सेटल होने की बात है, ईरान सेटल होने की बात मैंने कभी नहीं कही। अगर ईरान में सेटल होना तो मैं यहाँ बिज़नेस बढ़ाता ही नहीं भाई। मैं यहाँ आपसे फ्रेंचाइजी की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डालता 10-15 लाख का, अगर मुझे ईरान में सेटल्ड होना होता तो। मैं तो अपने देश में आया था। वो लड़की, ये फ़ायज़ा, इसके यहाँ तो कल्चर नहीं है पेरेंट्स के साथ रहने का, लेकिन फिर भी ये पेरेंट्स के साथ रही, मतलब मेरी माँ से। अब मैं इसकी डायरी की एक पहली पन्ने की आपके सामने फ़ोटो लगा दूँगा जब मेरी फ़ायज़ा की बात होती थी। तो अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि फ़ायज़ा मेरी माँ के प्रति कोई द्वेष रखती है, तो वो पहला पन्ना जो है ना वो कब का लिखा हुआ है। आई थिंक दैट डायरी दैट यू रोट अबाउट माई मदर, इट इज़ ऑफ 2023 और No, 2022। not 22. 22 maybe 22. 22 2022 की चीज़ें हैं, जो 21. 2022 से 21 के शुरुआत की चीज़ें हैं, जब फ़ायज़ा, Before coming to India. हाँ, जब इंडिया नहीं आई थी। तो उसके विचार क्या थे मेरी माँ के बारे में। अब भी कोई बुरे विचार नहीं है, अब भी हम लोग सब मिल गए हैं। तो भाई चीज़ें पिछले 1 साल से निरंतर अप एंड डाउन चलती रही। मेरी कोशिश रही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहर घोलने वाले मौका ढूंढते हैं। जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ, फ़ायज़ा का, मेरी मदर का, मेरा, वहाँ इन लोगों ने फ़ायदा उठाया उसका। और इस कदर फ़ायदा उठाया कि ऐसी ऐसी साजिशें करी, मैं कभी नहीं बताता। और ये मीडिया में बात भी नहीं आती, ना ये बात प्रशासन तक पहुंचती। इन्होंने सब ने एक ऐसी घिनौनी हरकत करवा के मेरी माँ को फंसा दिया, उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सारी बात थी तो आपने अपनी माँ का नाम क्यों लिया। मैं आपको बताता हूँ। मीडिया में बात आ गई, मुझे नहीं पता था आ जाएगी, लेकिन मेरा जो रीज़न था वो ये था, मैं अपनी माँ को ही दिखाना चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला, तुम्हारे पास कोई नहीं है आने वाला। और वही हुआ, कोई नहीं था उनके पास। एक जितने ये फ़ोन पे अपने कान भरते थे, और मेरी एब्सेंस में जब मैं और फ़ायज़ा बाहर जाते थे, ये पीछे हमारे आते थे, हरकतें करते थे। एक बंदा नहीं आया भाई, एक बंदा जो उन्हें समझाया या उनके साथ खड़ा हो गया कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं इस पूरे इसमें, कोई नहीं आया। और ये मेरी माँ को बाद में समझ में आ गई। जिस दिन मैं, मेरी माँ गले लग के रोए, फ़ायज़ा, सब हम लोग रोए गले लग के, उस दिन मैंने अपनी माँ से भी ये बात कही कि देखा, आज कोई नहीं आया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है, कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। किसी के मामले में ये सब दूर से तमाशीन है, ये सब सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। आज मेरी माँ साथ में है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उनके दिल में थोड़ा बहुत है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, गुरुदेव के आशीर्वाद से धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और रही बात इन सब की, जो फ़ोन करते हैं, मैं सबको भाई, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप सबको, आप सब मौका मत दीजिए, मत दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि, यहाँ तक कोशिश हुई है अभी हाल फिलहाल में, कल परसों में, कि मेरी माँ को नया सिम पहुँचाने की, क्योंकि उनको पता है सारे नंबर ट्रेसिंग हुए हैं। अगर वही सोचते हैं कि नया सिम पहुँचा देंगे हम अपने फ़ोन से, सबके नंबर सब जगह हैं। एसपी सर ने खुद कहा है कि हमें बस एक मौका चाहिए, हमने देख लिया तो हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ। तो आप सबसे फिर से विनती है, हमारे परिवार से आप दूर रहो, हमें, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी माँ को शांति से जीने दो। ये सब करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अब भी चाहता इन सारी चीज़ों में आपके फ़ोटो दिखा के आपकी बहुत बदनामी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके जैसा नीच नहीं हूँ। और जो लोग जज हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कमेंट सेक्शन में, उन सब से कह रहा हूँ, आप सबके घर में कलेश है। वो कलेश जैसी बाहर आएगा, आप या पड़ोस में आएगा, तो पड़ोसी आपके प्रति नया नया नज़रिया बनाएंगे। मेरी माँ ने जो भी मीडिया में कहा, उनको एक एक शब्द पहले से रटवाया गया था। अगर जो उन्होंने कहा ऐसा होता,
या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है। इतने 1.5 साल हो गया, क्या मेरी माँ किसी से शिकायत नहीं करती? क्या मेरी माँ कहीं बाहर पुलिस में नहीं जाती? नहीं। अच्छा, मेरे रहते नहीं आती? कितने दिन मैं और फ़ायज़ा अपनी बहन के घर गए सहारनपुर, उसके पीछे नहीं गई? या मेरी बहन ने कुछ कहा हो मुझसे? कभी कुछ नहीं, क्योंकि सबको सच्चाई पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उनको पढ़ाया गया कि अगर ये बोल दोगी तो आप अगर आप ये बोल दोगी तो आप बच जाओगे इस तरीके से। वहाँ पर मैंने और फ़ायज़ा ने दोनों ने एसपी सर से यही कहा कि सर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी माँ को समझाना है। और अगर माँ के पास माँ से कुछ ऐसा गलत करवाया गया है जिसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके की गंदी हरकतें कराना, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी मेरी माँ ने नहीं करा, वो भी इन लोगों ने कोई लड़की भेजी थी मेरी माँ के कमरे में, उसने करा। तो मैंने कहा वो वीडियोस वगैरह हटा दिए जाए। तो मेरी माँ को भी समझ में आ गया कि कोई नहीं आया। हाँ, कल परसों भी वो डॉक्टर पे गई, कोई नहीं था उनके साथ और ना कोई आएगा। भाई मैंने ही 20 साल सेवा करी है। मैं एमबीए करने के बाद मैं घर से बाहर नहीं गया नौकरी करने, क्योंकि मैंने सेवा करी है उनकी, मैंने अपने पिता की सेवा करी है। आप सब ने वीडियोस में देखा, जब मैं ईरान से वापस आया मैं उनके पैरों में गिरा, मैं रोया बकायदा, फ़ायज़ा गले लगी। ऐसा होता मुझे छोड़ के जाना होता, या मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर है, घर बेचने का मैटर है। भाई घर तो बिक ही नहीं सकता, ये क्यों नहीं बिक सकता? मेरे पिताजी के नाम है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना मुझे किसी बात का लालच है। भाई आपने देखा, मैंने एक साधारण जीवन जिया है। मैं कैसा रहता हूँ इतना फेम हासिल करने के बाद भी, मेरे कपड़े कैसे रहते हैं, मेरी ट्रिमिंग कैसी रहती है, भाई मुझे लालच है ही नहीं। मेरी शादी नहीं होती तो मैं संन्यास ले लिया होता, मैं अपने गुरुजी के पास बैठा होता हमारे जूना अखाड़े में। अब जो जो गुरु धारण कर लेते हैं, जो गुरु दीक्षा ले लेते हैं, वो कोई भी इस तरीके का पाप कर ही नहीं सकते कि किसी स्त्री को गाली बकना या किसी पे हाथ उठाना। स्त्री तो छोड़ो, आदमी पे भी मैं चाहता तो हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा, मैंने संयम रखा। गलती मुझसे हुई, एक हुई है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाया शुरुआत में। शायद इन लोगों को पहले सबक सिखा देना चाहिए था, इन लोगों के प्रति, इन लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं बस घुटता रहा। मैंने कहा यार ठीक है, एक दिन समझ, ये लोग मेरे कैफ़े पे भी आए जस्टिफिकेशन देने कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारा आपकी माँ से कोई ताल्लुकात नहीं है। दशहरा वाले दिन मैंने इनको समझाया ताल्लुकात है नहीं है, लेकिन आप उन्हें समझा दो, और नहीं समझा पा रहे तो बात करना बंद कर दो और दूसरे लोगों से कह दो, मैं वॉर्न कर दो कि मत पड़ो इन सब चक्करों में, बहुत बुरा फंस जाओगे सब। मैं अपने घर की इज्जत बचा के ही बैठा था भाई। अभी जैसे ये सारी चीज़ें पूरी हुई, शांत हुई, तो न्यूज़ वाले जाहिर सी बात है जो असली खबर दिखाते हैं, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, इन लोगों का कॉल आया, मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आइए घर पे देखिए क्या स्थिति है। वैसे इन्होंने न्यूज़ करी कि सब कुछ सही है, बढ़िया है, सास बहू में सही है, बेटे में सही है। आज की डेट में मैं, फ़ायज़ा, मेरी माँ इसी घर में रह रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएंगी। और रही बात ईरान जाने की, ईरान हम जाएंगे, लेकिन माता पिता से उसके मिलने के लिए। उनको भी क्लैरिफिकेशन देने का मेरा ही फ़र्ज़ है, किसी और का फ़र्ज़ नहीं है। अब आप कहोगे कि फ़ायज़ा कुछ कहे। भाई फ़ायज़ा अगर कुछ कहेगी तो वो रो पड़ेगी। तो जितना क्लैरिफिकेशन मैंने आपको देना था, जितनी सच्चाई मैंने आपको बतानी थी, फ़िलहाल की स्टेट में ये हम लोग घर पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में, अब मीडिया भी शांत हो गई क्योंकि उसको मसाला नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे ही 2-4 अखबारों ने अपना बढ़िया सा पॉजिटिव न्यूज़ छापी है तो सब कुछ शांत हो गया। अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेता हूँ। इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? इस चीज़ का फ़ायदा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, रिश्तेदारों की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये रिश्तेदार हैं भी नहीं हैं, बोझदार, ये बोझ है हम पे। रिश्ते तो इनमें है ही नहीं, ये हम पे बोझ हैं, और ख़ास तौर से मुझ पे बोझ हैं। तो ये बोझदार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिहादी ग्रुप्स की, रेडिकल ग्रुप्स की, जिन्होंने अनाप शनाप पोस्ट डालना शुरू कर दिया। एक पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पोस्ट में ये जिहादी ने, ये इतना बड़ा जिहादी है, इतना बड़ा रेडिकल है, इसने मेरा नाम पता नहीं क्या, मतलब इस किस किस का नाम लिख दिया, उल्टी सीधी बातें लिख दी। आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। साथ ही साथ
न्यूज़ वालों ने भी मेरा नाम, किसी ने कुछ पंकज बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ कह दिया, नाम किसी को नहीं पता। सच्चाई, जो सच्चाई किसी को पता ही नहीं चल रही कि क्या है, क्योंकि किसी को मेरी आइडेंटिटी का जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो पता ही नहीं है। ठीक है, तो लोग अनाप शनाप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ऐसे ये जिहादी हैं। एक जिहादी ने करा ट्विटर पे, मैं दिखा देता हूँ आपको ट्विटर पे किस तरीके से हुआ। भगवा ट्रैप, भगवा ट्रैप, अबे भगवा ट्रैप होता ना बेवकूफ़, वो चूतियो, तो वो मेरे साथ नहीं बैठी होती। ठीक है, भगवा ट्रैप होता, ये पारिवारिक कलह था जो शांत हो गया। पारिवारिक कलह भी नहीं कहता हूँ, ये षड्यंत्र था बोझदारों की तरफ से, माँ बेटे का रिश्ता तोड़वाने की, भाई भाई का रिश्ता तोड़वाने की, और भाई बहन का रिश्ता तोड़वाने की। एक ही बहन है मेरी अभी, उसका रिश्ता तोड़वाने की, भाई भाई से लड़वाने की, माँ बेटे से लड़वाने की, सास बहू में लड़ाई करवाने की। वो हो नहीं पाया। फजीहत बहुत हुई, मैं भी जानता हूँ, बहुत फजीहत हुई, बहुत लोगों ने बहुत कही। और सोशल मीडिया की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, भूल जाएंगे। जानता हूँ, इस बात को भी जानता हूँ, सोशल मीडिया एकदम भूल जाती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। कल को वो देखेंगे मेरी माँ मेरे साथ है, खाना खा रही है, सब भूल जाएंगे, सबको सबको लगेगा ये वो। तो अ, इस तरीके से जिहादी ग्रुप्स ने इसका फ़ायदा उठाया, ट्विटर पे कैंपेन चलाया। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पहले भी तुम लोगों ने करा था, और इनके ख़िलाफ़ मैं एक्शन भी लेने के लिए, देखिए फ़ायज़ा के संपर्क में ना, फ़ायज़ा से सीधा कांटेक्ट है एसपी सिटी सर का, जो हमारे मुरादाबाद के हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकती हो। उन्होंने बिल्कुल एक पिता की तरह, एक फ़ादर की तरह फ़ायज़ा को समझाया है। उन्होंने, मैंने खुद उनसे कहा कि बिल्कुल सर आप, फ़ायज़ा ने खुद कहा कि बिल्कुल आप जैसे एक फ़ादर समझाते हैं ऐसे समझा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहा कि पुलिस और पब्लिक का एक रिलेशन, बिल्कुल उन्होंने ऐसा एज अ फादर फ़ायज़ा को समझाया, चीज़ों को सॉल्व कराया। मैं तो उनका बहुत बहुत ही ज़्यादा, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो कुल मिला के आपको भी सूचित कर देता हूँ, सब बढ़िया है, मेरी माँ मेरे साथ है। समय लगेगा, उनको भी गहरा आहत पहुँचा है इन सब चीज़ों से। मीडिया, उन्होंने कभी इतने पास से ऐसे मीडिया पुलिस ये सब कभी नहीं देखा, तो उनको भी थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन इस परेशानी में क्या होता है ना, जो परेशानी, जो संकट होते हैं ना भाई, संकट में आपको पता लग जाता है कौन आपका है, कौन पराया है। तो इस संकट में मेरी माँ को पता लग गया कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन देखने आया। आज तक, अभी तक इस मैटर को 1 हफ्ता होने वाला है, एक व्यक्ति घर नहीं आया, एक व्यक्ति घर नहीं आया। कोशिश करी गई उनको दूसरा सिम देने की, हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में दे दिया गया हो, लेकिन मैं आपको फिर से सूचित कर देता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ कि भाई तुम जो भी हो, तुम बोझदार, तुम कोशिश मत करो उनको चढ़ाने की। उनके फ़ोन, 2 फ़ोन है उन पे, एक एक सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तुम कुछ भी गलत बोलोगे तो इस बार बहुत बुरे फंस जाओगे, तो मत करो ये सारी हरकतें और दूर रहो। अगर तुम समझा नहीं सकते हो तो ये जहर, ये नफ़रत, ये डर मेरी माँ के दिल दिमाग में मत डालो। आज तक मैंने ही सेवा करी है, आगे भी मैं ही सेवा करूँगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से भाई यही सारा क्लैरिफिकेशन था आप सबको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मेरी बात की गहराई समझ में आई होगी। और जो आप चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं जानता हूँ जो लोग प्यार करते हैं, अभी तक हमारे पास मैसेजेस आए हैं, हमारे दोस्त के, हमारे भाइयों के, सबके मैसेजेस आए हैं, सब लोग मिलने आए हैं, सबको पता है क्या सही है, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ फ़ायज़ा के साथ। तो Say about our business. Some of the news say that the cafe is gonna get closed. Say हाँ, clarify. एक और अफवाह फैलाई गई, जो वैसी वाली मीडिया होती है जिसको टीआरपी चाहिए होती है, कि हमारा कैफ़े बंद हो गया। भाई कैफ़े मेरे, अब 10-15 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, बंद तो मैं कर ही नहीं सकता। फ्रेंचाइजी में दे रहा हूँ, लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हमारे नाम की बात है, हमारी प्रतिष्ठा की बात है, गुरुदेव के आशीर्वाद की बात है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मेरा एक्सपेंशन, ये तो बिज़नेस आप, ये बिज़नेस आप कुछ समय बाद देखिएगा बहुत बड़ा होगा, गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से। और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो बहुत करेंगे, और ईरान जाएंगे, ईरान में भी मिलाएंगे। जाना तो है, परिवार से तो मिलना है ही। जहाँ तक सेटल होने की बात है, झूठ बात है कि सेटल हो रहे हैं ईरान में या कहीं भी, कहीं सेटल नहीं हो रहे हैं। हम भारत में ही हैं, हम भारत में अपना एक्सपेंड करेंगे। ये मेरी मातृभूमि है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, और यहीं मेरे प्राण भी निकलेंगे, इसी भूमि में। इसी भूमि में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, ये बात भी तय है, ठीक है? और फ़ायज़ा, जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे साथ है, वो भी कहीं नहीं जा रही। जैसा मैं करूँगा वो वैसा करेगी, जिस तरीके से मैं चलूँगा वो वैसा चलेगी। बाकी फ़ायज़ा से आप
फायजा कुछ कहना चाहे तो बस। As the workers said, during these days we face different groups of people. One of those groups were radical Muslims, who were continuously saying to me that, yeah, this is the Bhagavad trap, or this is love trap, or the Hindu authorities do such things. They hire the Hindu with a lot of salary to get married to some Muslim girls and such bullshit things. And literally, sometimes I was asking for myself that, do they have any idea what is love trap? We don't in our mutual life between I and my husband. Okay, between I and my husband, there is nothing like a problem. We totally have love here, and literally they do not know what they're saying. They just want to say something to prove themselves and put other religions except Islam under the question mark. Okay, so. And the other groups of the people were those people who were the men of the ears. And without having any clear evidence, they started abusing us, they started putting us under the question mark, they started misjudging us. And literally, even about them, I was thinking that how much bad, how much unfortunate it is, because just imagine that they in themselves life they hear some bad things about their family members, and just imagine that without having any clear idea about what is happening, any clear evidence, any clear proof, they starting hurting the family members. What a bad thing. Oh my god. So good for us that we are not from such group. And the other groups were those ones who trusted us, and they actually, because of the videos and vlogs that they watched from us, so somehow they trusted us. And the other groups were those groups that they never did misjudge, not about us, not about them. So it is also very much good. I like that. And it shows that how much they are according to the wisdom and reasonability. That's it. Just want to say that just look, since the time that we come here for living, we had such problem, but we never show it, we never reveal it, we never had the intention. And my husband always did his best to stop it. So he always tried to clear the air, try to actually stop such things, try to make them convinced not to do these evil things toward us. And of course, I was against him even that time, because I was thinking that I was saying to him that, look, I am your wife, you're my husband, okay? Husband and wife are one. They are one. It is not good that you just, whenever anything like a fire happen, you just make me fire and you just want to put me outside of it. No, it is not like this. If anybody abuses you, if anybody wants to do such things against you, it means that they also targeted me. Okay, we are in different bodies, but basically we are one. So, after all, um, you understood properly, or maybe you still doubt, but we give the judge to you, so you can it's your it's actually, what do I say, you are totally free to judge in the way that you want, but know that the people, I mean the human, is responsible for what she or he says and judges, and definitely it will reflect him or her one day. Now the peace come back, I think, and those relatives, those ones, those toxic ones who always had this hope to hurt us and to traumatize, to defame us, now they're far from us, and they got warned by the police and SPSR. So the conspiracy somehow got stopped, and yeah, I wish such peace for you, such peace that in which there is nobody like toxic people in your life. God bless you. हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने फायजा को सुना है, अभी फ़िलहाल सब कुछ धीरे धीरे
ठीक होता जा रहा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक होगा। और जल्दी आपको वीडियो में गुरुदेव भी नज़र आएंगे। मैं गुरुदेव को लेने जाऊंगा, घर पे लेके आऊँगा, थोड़ा अपना पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, थोड़ी शांति ऊर्जा से भी शांति के प्रति कुछ करते हैं कि कथा कराएं या फिर हवन कराएं, कुछ ऐसा गुरुजी को बुलाता हूँ मैं। और हो सकता है आजकल मैं उनके पास जाऊँ। और उनका फ़ोन भी आया था, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने आप पे जो है आप संतुलन बनाए रखो और बाकी आशीर्वाद गुरुजी का है ही। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये समाप्त होती हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप सबको समझ में आ गया होगा। साथ ही आप सब इन सारी चीज़ों के बारे में अब ना बात करें तो ज़्यादा बेटर है। अभी लेट्स मेक इट वेरी मच स्मूथ। और आप भी कोशिश करिए, आप भी प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से वीडियो में आप मेरी मदर को भी देखें, फ़ायज़ा और उन्हें खाना बनाता हुआ देखें और उनकी आपस में बात भी देखें। तो ये सब आप लोग प्रार्थना करिएगा हमारे परिवार के लिए। और किसी भी बहकावे में मत आइएगा, किसी के कहने में या किसी मीडिया सोर्स के। मीडिया देखिए, मीडिया तो ट्रायल करता ही है। मीडिया का काम यही है। इंडियन मीडिया का कोई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भले से मैं मीडिया में रहा हूँ तभी बता रहा हूँ आपको, मेरे मित्र हैं, लेकिन इंडियन मीडिया का कोई भी क्या कहते हैं फैक्चुअल चीज़ें नहीं होती। वो कोई रिसर्च नहीं करते। इसने कह दिया ये छाप दिया, उसने कह दिया वो छाप दिया। तो आप इन सारी बातों पे मीडिया पे मत जाइएगा, सोशल मीडिया पे मत जाइएगा। जो असलियत जो आप देख रहे हैं आप उस पर यकीन कीजिएगा। फ़िलहाल घर में सब कुछ बढ़िया है। आज फ़ायज़ा जो है खीर बनाने वाली है सबके लिए। तो फ़ायज़ा सब लोग खीर खाएंगे। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेरी माँ की हेल्थ बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी इन सारे इंसिडेंट के बाद भी तबीयत ख़राब सी हो रही है। तो मैंने कुछ बाहर से फल फ्रूट मंगाए हैं, उनको देंगे, थोड़ा उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हेल्थ को फिर से बेटर करते हैं और सुखी परिवार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। आप सबको दिखाएंगे आप सब मेरा परिवार हैं। आप मेरा वो परिवार हैं जिन्होंने मुझे मुझे और फ़ायज़ा को अनकंडीशनल लव करा है, बहुत सारा प्यार दिया है और आज से ही आप प्यार देते रहिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब चीज़ बढ़िया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।